बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की नीड कब पड़ती है? केमिकल बॉन्डिंग एटम जब अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता है और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तब उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम क्यों बनाते हैं केमिकल बॉन्ड? दीज एसेंशियल आंसर इज डेट एवरीवन इन द वर्ल्ड डिज़ायर टू बी स्टेबल इन देयर लाइफ। जैसे हम इंसान हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, इसी तरीके से एटम भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? एटम अपने आप को ट्राई करते हैं, शेयर करते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारे पास 8A ग्रुप जो है, 8A ग्रुप कौन सा है हमारे पास? 8A ग्रुप। ठीक है, 8A ग्रुप हमारे पास सारा नोबल गैसेस का है। किसका है? नोबल गैसेस। ये रही नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस में आप देखें तो यहाँ पर देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। आर्गोन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो तमाम एटम जिस तरीके से नोबल गैसेस जो हैं उनके एटम आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे वैलेंस हैं। नोबल गैसेस किसी और के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो ये सारे 8A ग्रुप के हैं आपके पास, ये जो आपको दिखा रहे हैं। क्रिप्टॉन देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनोन के भी। तो यहाँ पर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नोबल गैस की ये यहाँ पर आपको लिखकर दिखाई हुई भी है। ये मैं अब इसलिए नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी क्योंकि मैं पहले सिखा चुकी हूँ। सही। NS2 NP6, ये देख लें, 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास जो है। इसके बारे में अच्छा, इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ऑक्टेट का मतलब 8, तो इस वजह से इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, नोट दैट दीज एलिमेंट हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, हीलियम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड अदर नोबल गैसेस कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये बात तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, बोल रहे हैं एटम टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। अच्छा, कि कभी कभी किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, तो आप उसको फिर क्या कहोगे? डुप्लेट रूल। ठीक है, ये लिखा हुआ डुप्लेट रूल, ये रहा। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसे डुप्लेट रूल बोलते हैं। अब इसी तरीके से वेयर इज एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल। वाई एटम अंडरगोस केमिकल रिएक्शन, ही कॉल्ड हिज एक्सप्लेनेशन। GN लुइस ने बताया, ये सब एक्सप्लेनेशन दी ऑक्टेट रूल की। सही। तो इसने बोला एन ऑक्टेट मीन्स आ सेट ऑफ 8। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 8 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो नोबल गैसेस होंगे, उसे ऑक्टेट रूल बोलेंगे। और जो है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसे डुप्लेट बोलेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए होते हैं उसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम और इंक्लूडिंग उसकी एबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, बैलेंस शेल से हमें ये भी पता लग जाएगा कि वो उसमें हमारे पास किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग हम करवा सकते हैं।
बॉन्डिंग की टाइप मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस शेल और आउटर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये हमें कैसा पता लगता है, ये हमें पता लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता लगता है। अब यहाँ पर आपको बोरॉन का दिखाया हुआ है कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पर आप देखें इसको 5 है ना, तो अब यहाँ पर आपने लिखा बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p कितने हो गए, 4, और एक यहाँ पे आ गया 1, 2p1। तो अब हमारे पास ये हमारा के शेल हो गया और ये हमारा एल शेल हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास क्या बचेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, उसको हम कहेंगे आउटर मोस्ट शेल ये वाला है। यहाँ पर आप देख लें इसके 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे 3। तो हमारे पास जो है इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। इस तरीके से हम किसी भी एटम की वैलेंसी मालूम कर सकते हैं और उसकी वैलेंसी की वजह से हम आसानी से पता भी लगा सकते हैं कि हम इसमें कौन सी बॉन्डिंग करेंगे। इसी तरीके से अगर हम और किसी एटम की पता लगाएं